दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जो साइपैड यूनिट है उसने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक फेक वेबसाइट जो भारत सरकार के एक फिक्टिशियस नॉन एग्जिस्टेंस एक इंस्टीट्यूशन के नाम से वेबसाइट बना के और उसके माध्यम से तकरीबन पिछले एक महीने में 27,000 लोगों को जिसने चीट किया है उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बस्ट करके 5 लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग द मास्टरमाइंड उनको अरेस्ट किया है। ये जो वेबसाइट है ये एक फर्जी उपक्रम जो भारत सरकार का है उसके नाम से चलाई जा रही थी। इसका नाम है स्वास्थ्य एवं जन कल्याण संस्थान। ये एक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है। इसके नाम से इन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें .org और .com का एक्सटेंशन यूज़ किया और ये दिखाया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका एक संस्थान है ये और इसमें 13,000 वैकेंसीज निकाली। ये वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट की इन्होंने निकाली और बाकायदे जो गवर्नमेंट के पे स्केल्स वगैरह होते हैं उस तरह का एक टेबल इसमें डाला। जो वैकेंसीज थी और जिन पोस्ट के लिए निकाली गई उसमें जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती हैं LDC, UDC, अकाउंटेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो ANM जो ऑक्सिलरी नर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर, इस तरह की पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज इसमें डाली। बाकायदे इन्होंने पे स्केल्स मेंशन किए जिससे कि कोई व्यक्ति उसको देखे तो उसको ये न पता चले कि ये फर्जी साइट है। एकदम जेन्युइन जो इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन निकलती हैं उससे मिलता जुलता इन्होंने नोटिफिकेशन उस पर डाला। उसमें जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस है उसको भी इन्होंने स्केल्ड वर्जन में डाला। जनरल कैटेगरी के लिए अलग, OBC कैटेगरी के लिए अलग, इस तरीके से ग्रेडेड रजिस्ट्रेशन फी डाली। जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने यूज़ की, नॉर्मली इस तरह की फेक वेबसाइट्स पहले भी बनी हैं लेकिन इस केस में हमने पाया कि इसमें जो मास्टरमाइंड है रामधारी करके, ये एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराने का सेंटर चलाता है दिल्ली में मुंडका में और जिसमें तकरीबन 500-550 लोगों को ऑनलाइन जो टेस्ट आजकल जितने भी रिक्रूटमेंट के हो रहे हैं ऑनलाइन, उनका एक सेंटर ये चलाता है जिसको कि बड़ी कंपनीज आउटसोर्स करती हैं। उस सेंटर पे चूंकि रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं तो इसके पास एक बड़ा डेटाबेस ऑफ पर्सन्स जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका डेटाबेस इसके पास था। इसने उस डेटाबेस को यूज करके तकरीबन 15 लाख लोगों को SMS भेजे जिसमें इस फेक वेबसाइट का लिंक डाला गया और ये जो मैसेजेस गए आप समझ सकते हैं कि ये उन लोगों को गए हैं जो ऑलरेडी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और खासकर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब उनके पास ये मैसेज गए उसमें इन वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ था, उस पर जाने के बाद चूंकि एक टारगेटेड वे में इनको इस व्यक्ति ने टारगेट किया तो उस लिंक पे जब वो गए वहां पे देखा उन्होंने कि इस तरह 13,000 वैकेंसीज निकली हैं और उनको इतना बेहतर तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट किया था कि किसी एक्सपर्ट को भी बहुत मुश्किल होगी समझने में कि ये फेक वेबसाइट है, एक फेक नोटिफिकेशन है जॉब की या जेन्युइन। वहां जाने के बाद ये 500 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो उनसे लेते थे। वो एक पेमेंट गेटवे के माध्यम से इनके अकाउंट्स में जाता था फर्दर। ये पिछले एक महीने में देखिए जो 15 लाख लोगों को इन्होंने मैसेज भेजे ये रैंडम नहीं गए थे, ये टारगेटेड वे में गए थे। तो पिछले एक महीने में इन लोगों ने 27,000 लोगों को इस पर रजिस्टर कराया, जो कि आप समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट संस्थान के नाम से जॉब निकाल के कराया गया। तो पूरी तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट ये स्कीम थी जिसमें 27,000 लोग रजिस्टर हुए। तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट में डाइवर्ट किया यूजिंग दिस फेक वेबसाइट। तो ये एक फ्रॉड था जिसको इन्होंने कमिट किया। लोगों का डेटा इन्होंने कैप्चर किया। अभी ये शुरुआत के दौर में थे, अभी ये रजिस्ट्रेशन कराते फिर इस डेटा को फर्दर मिसयूज कर सकते थे। और एक दूसरा जो एस्पेक्ट था कि जॉब एस्पिरेंट से आप इस तरह का उनका पर्सनल डेटा, उनकी जो आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, जो और उनके क्रिटिकल पर्सनल डेटा हैं, उनको कैप्चर करके रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लेना, तो फर्दर कैसे मिसयूज करते हैं ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसको हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे पास शिकायत आई एक व्यक्ति जिसने इस पे अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद उनके पास कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि उन्होंने सिर्फ 500 रुपये ही दिए थे, बट ही वॉज अ प्रोएक्टिव सिटीजन। उन्होंने फर्दर इसको वेरीफाई किया और चेक किया जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे, तो उन्होंने पाया कि इस तरह की कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह कोई संस्थान है नहीं, ना इस तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तब उन्होंने हमारे यहाँ कंप्लेंट की, हमने इसकी सीरियसनेस को जांचा और ये पाया कि एक्चुअली में इस तरह की एक फेक वेबसाइट चल रही है। तुरंत हमने इस पे केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की।
क्योंकि वेबसाइट थी तो डोमेन का जो डिटेल होता है, जो डिजिटल फुटप्रिंट होती है, उसको हमने कैप्चर किया। कंसर्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे डिटेल ली। जो मनी ट्रेल है उसको हमने कैप्चर किया। बीच में एक पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व था, डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे थे। उस पेमेंट गेटवे से हमें बेसिक डिटेल्स मिली। फिर इनका जो अकाउंट था उसकी जो ट्रांजैक्शंस थी उसको हमने मॉनिटर किया और ये आइडेंटिफाई किया कि हिसार में कुछ एटीएम्स हैं जिससे ये पैसे निकाल रहे हैं रैंडमली। वहां पे फिर हमने वॉच रखा और वी अरेस्टेड वन पर्सन जो कि रेड हैंडेड पैसे निकालते समय पकड़ा हमने। फिर फर्दर उसके इंस्टेंस पे हमने बाकी लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व उनको अरेस्ट किया। जो वेबसाइट का जो डिजाइनर है उसको अरेस्ट किया। जो डेटाबेस इनका मैनेज कर रहा था उसको किया। ये जो मेन मास्टरमाइंड है इसमें, जो एक ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर चला रहा है, उसको अरेस्ट किया इस केस में। तो इस तरह से कार्रवाई की गई।